को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, फिर भी बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। जो दिन बच्चों के पढ़ने, खेलने और कूदने के होते हैं, उसमें उन्हें बाल मजदूर बनना पड़ता है। इससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। भारत देश के बारे में कहा जाए तो यहाँ बाल मजदूरी बहुत बड़ी समस्या है। भारत में बाल मजदूरी की समस्या सदियों से चली आ रही है। कहने को भारत देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, फिर भी बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। बाल मजदूरी के प्रति विरोध और जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जागरूकता पैदा करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम विरोध दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। संगठन के अनुमान के मुताबिक विश्व में लगभग 21 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक हैं, जबकि एक आकलन के अनुसार भारत में ये आंकड़े लगभग 1 करोड़ 26 लाख 66 हजार को छूता है। और बात करें झारखंड की तो झारखंड में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 10 वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या में 78% गिरावट आई है। राज्य गठन के बाद हुई 2001 की जनगणना में यहाँ 5 से 14 साल के बाल श्रमिकों की संख्या 4 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन 2011 में हुई जनगणना के दौरान राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या घटकर लगभग 1 लाख के करीब हो गई है। मौजूदा समय में गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। जो गरीब बच्चियां होती हैं, उनको पढ़ने भेजने की जगह पर घर में ही बाल श्रम कराया जाता है। छोटे छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम के लिए मजबूर हैं। बाल मजदूरी बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक और सामाजिक हितों को प्रभावित करती है। जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं और बाल मजदूरी उनके शरीर और बौद्धिक विकास में बाधक होती है। बाल श्रम की समस्या बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करती है, जो कि संविधान के विरुद्ध है और मानव अधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशों के अनुसार कहा गया है कि धारा 24 के तहत 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी खतरनाक नियोजन में नियुक्ति किया जाएगा। धारा E39 के तहत राज्य अपनी नीतियां इस तरह से निर्धारित करे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य और उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके। बच्चों की कम उम्र का शोषण ना हो, ना ही वे अपनी उम्र और शक्ति के प्रतिकूल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें। धारा 39F के तहत बच्चों को स्वस्थ, स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन व युवावस्था के नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानून भी बने हैं। बाल श्रम निषेध व नियम कानून 1986। इस कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकार 13 पेशे और 57 प्रक्रियाओं में नियोजन को निषिद्ध बनाया गया है। ये सभी पेशे और प्रक्रियाएं कानून की सूची में दिए गए हैं। फैक्ट्री कानून 1948। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। इसके अनुसार 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी भी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इसके साथ ही इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्य अवधि रखने के साथ ही रात के वक्त उनके कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आया जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इतने प्रयासों के बाद भी बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है, लेकिन अब वक्त है नीतियों में उन बदलावों का जो बाल श्रम को
या तो मान्यता देकर उसके लिए उचित और आवश्यक मापदंड तय कर सके या फिर इसके स्वरूप को पूरी तरह से बदल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रैवल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।